Assalamu alaikum. How are you all? Today our topic is democracy and democracy in Pakistan. हम आज के टॉपिक को पाकिस्तान के साथ भी लिंक करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को एक अच्छी बात पहले बताना चाहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है CSS की प्रिपरेशन के लिए, जो कि मैंने ये नीचे मेंशन किया हुआ है. वैल्यू योर सेल्फ. जी, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है जो हमें जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है वो है कि हम खुद को वैल्यू दें. देखें, जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, जब तक आप खुद को इस काबिल नहीं समझेंगे, तो फिर आप इस लंबे और थका देने वाले सफ़र में बहुत बार बार कमज़ोर पड़ोगे. देखिए, खुद को वैल्यू देना इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने हमें फुल जो है पोटेंशियल के साथ पैदा किया है. तो अब कुछ जो है वो बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं और कुछ वल्नरेबल होते हैं. मतलब सबकी सेम कंडीशंस नहीं होती, लेकिन असल जो स्ट्रेंथ हमारी होती है वो यही होती है कि हम जिस तरह का माहौल हो, जिस तरह की हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उसमें से ही हम अपना बेस्ट दे सकें. देखिए, हमें बेस्ट देना है और उस बेस्ट के लिए बेस्ट हमें देना है. बाकी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपको कभी भी आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करती. तो सबसे पहले हम जो है वो आज का टॉपिक डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी के बारे में आज पढ़ते हैं. होप कि आप लोग जो है वो अपने आप को सबसे पहले वैल्यू देंगे. जी, आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी होता क्या है. डेमोक्रेसी जो है ना वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है. पावर वेस्टेड इन पीपल. दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल होती है पीपल्स को, यानी कि गवर्नमेंट जवाबदेह होती है कि अपने लोगों को, कि उसने अपने लोगों की भलाई के लिए क्या किया. ठीक है. तो मेन जो है अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो है वो लोगों से होती है. जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उसके अंदर जो भी डेमोक्रेसी जो है वो लोगों से आती है, लोग इसको डिरेल कर देते हैं. तो अगर देखा जाए पाकिस्तान में 4 जो डिके है वो मार्शल लॉज के रहे हैं. उसकी वजह ये क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अपनी जो जड़ें ही मजबूत नहीं कर पाया. उसकी मल्टीपल रीजंस है जो हम आगे बताएंगे. अच्छा जी, तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेमोक्रेसी के वो जैसे है फ्रीडम हो गया. ठीक है. और सबसे पहले फ्रीडम हो गया. जी, फ्रीडम. अब फ्रीडम जो है वो पीपल को फ्रीडम होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. उसके बाद इक्वालिटी होनी चाहिए. अब इक्वालिटी किन बेसिस पे होनी चाहिए. इक्वालिटी जो है वो आप जितने भी रिसोर्सेज हैं या जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो क्लास बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो सब लोगों के लिए होनी चाहिए. एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो जितने भी मौके देता है वो सबको इक्वली देता है. तो इक्वालिटी जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है किसका, डेमोक्रेसी का. अगर किसी मुल्क में इक्वालिटी नहीं है तो मतलब वो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहा. तीसरी जो है वो जस्टिस है. जी, जस्टिस भी बहुत ज़रूरी है. मतलब आप ये कह लें कि अगर कोई देखे, जस्टिस भी जो है गरीब के लिए, अमीर के लिए, मिडिल क्लास के लिए नहीं, जस्टिस सबके लिए होना चाहिए. मतलब कोई भी जो है वो आराम से कोर्ट की तरफ जो है ना वो देख सकता है कि उसको वहाँ से जस्टिस मिल जाएगा. और फिर उसके बाद सिविल लिबर्टीज़ होनी चाहिए. शहरियों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो जो है वो अपने तौर तरीके से ज़िंदगी गुजार सके. उन पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, उनको हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए. फिर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अब आप देखो गवर्नमेंट है, अगर वो मिसडीड कर रही है तो उस पे गवर्नमेंट की जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. अच्छा, अगर इन्हीं पॉइंट्स को, पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, उसके अलावा स्टेट्समैनशिप आना चाहिए. पीपल को इतनी अवेयरनेस होए कि वो अपने मामलात को किस तरह जो है वो कन्वे कर सकता है पॉलिटिकल लीडर्स को, मीडिया को. सोशल अफेयर्स होने चाहिए. ये जो है बेसिक प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी के. अगर इन प्रिंसिपल्स को देखा जाए पाकिस्तान के हिसाब से तो पाकिस्तान में फ्रीडम जो है वो नहीं है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान में उस लेवल पे नहीं है बिल्कुल भी जिस लेवल पे होनी चाहिए, बल्कि बहुत ही लो लेवल पे है. इक्वालिटी नहीं है. अब इक्वालिटी सिर्फ हाँ, अगर कोई एलीट क्लास में है या कोई ताकतवर है उसको तो इंसाफ बहुत जल्दी से मिल जाएगा, उसके लिए जस्टिस अवेलेबल है. अगर यही बात की जाए किसी गरीब के लिए या मिडिल क्लास तबके के लिए जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है उसके पास,
तो उसको जस्टिस जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी में जैसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, उसके अलावा रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जो है इक्वालिटीज भी जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं है, जो एक मेन रीजन है डेमोक्रेसी वीक होने की। और सिविल लिबर्टीज नहीं है, ये भी देखें। अब देखो शहरियों को उस वे में आज़ादी नहीं है कि वो इवन गवर्नमेंट के ही किसी मिसडीड को जो है वो बता सके। अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे सियासतदानों को ऐसे समझा जाता है कि जैसे वो बहुत ही पाइस लोग हैं, उनके बारे में एक लफ्ज़ कहना भी गलत है। तो जब तक किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाएगा तो वो डेमोक्रेसी जो है वो जाहिर है अपने रूट्स को जो है ना वो स्ट्रेंथन नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब अगर देखा जाए पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये हमें भी पता है कि जब पब्लिक पार्टिसिपेशन कितनी है, यहाँ पे लोगों को कुछ फंड्स दे के, जैसे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट हो गया, या इस तरह के कुछ फंड्स दे के लोगों को जो है ना वो समझते हैं कि लोगों का हक अदा हो गया है। लोगों की जो नीड्स हैं, लोगों को पार्टिसिपेशन के मौके ही नहीं दिए जाते कि पता चले लोगों की असल नीड क्या है, लोग चाहते क्या है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लोगों को जो चाहिए उस तरह उनकी ना एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाई जाती है कि वो अपनी जो है चीज़ों को एड्रेस कर पाए पॉलिटिशियंस के सामने। तो इसलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं है, जो एक मेन रीज़न है डेमोक्रेसी वीक होने का। स्टेट्समैनशिप नहीं है, लोगों को इतना पता ही नहीं है कि उनको अपनी बात जो है डिप्लोमेटिक वे में किस तरह बतानी है, किस तरह करनी है। सोशल अफेयर्स, देखिए ये है डेमोक्रेसी के नॉर्म्स जो कि बहुत वीक है पाकिस्तान में। देखिए जब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ही वीक होंगे तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन कैसे कर पाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स है, कौन से ऐसे रिक्विजिट्स होने चाहिए जिससे जो है वो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो सके। जी, अब देखते हैं हम एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे देखें कि इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल में ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ये मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर की समझ आई तो ज़रूर बताइएगा, और जो भी कमी पेश हुई तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मज़ीद जो है इसको अच्छा किया जा सके। Thank you so much.